हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3 जो कि एनसीईआरटी पर बेस्ड प्रॉब्लम है और चैप्टर नेम है सेट्स। ठीक है स्टूडेंट, तो एक्सरसाइज 1.3 में का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन द सिंबल। ये सिंबल स्टूडेंट होता है सबसेट का और ये होता है डज नॉट सबसेट इन द ब्लैंक स्पेस। तो स्टूडेंट हम प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के साथ साथ मैं आपको जितने भी कॉन्सेप्ट यूज होंगे सबको बताता चलूंगा ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, और अगर आप कॉन्सेप्ट भूल गए हों तो वो भी आपको याद आ जाए। ठीक है, तो आपको स्टूडेंट पहले जो क्वेश्चन है उसके ये डिफरेंट डिफरेंट पार्ट दे रखे हैं, उसमें आपको ये जो फिलिंग द ब्लैंक्स है इसमें आपको या तो ये चीज फिट करनी है सबसेट या डज नॉट सबसेट। ठीक है, तो ये जो सिंबल होता है ये होता है सबसेट और ये डज नॉट सबसेट, नॉट सबसेट। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पर एक जो वर्ड है सबसेट, अब इसको रिकॉल करा देता हूं कि सबसेट होता क्या है। तो अगर हम सबसेट की बात करें तो हमारे पास कोई दो सेट हैं ए एंड बी, हमारे पास कोई दो सेट हैं, एक सेट ए है और दूसरा सेट आपका बी है। अगर स्टूडेंट ए का हर एक एलिमेंट बी में भी हो, एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज आल्सो एलिमेंट ऑफ बी, या बोल सकते हैं कि ए का हर एक एलिमेंट अगर बी में है तो हम बोलेंगे कि ए जो है हमारा वो सबसेट है बी का। ठीक है, इसको पढ़ेंगे ए इज या ए सबसेट ऑफ बी, ए सबसेट ऑफ बी या ए सबसेट बी। ठीक है, तो स्टूडेंट अगर आपके पास दो सेट हैं और आपको बोला जाए कि ए सबसेट बी का है तो क्या होगा स्टूडेंट, क्या कंडीशन होनी चाहिए कि ए का हर एक एलिमेंट बी में होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर देखिए स्टूडेंट, पहला अगर हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट देखें तो क्या है, एक सेट आपका क्या गिवन है जिसके अंदर तीन एलिमेंट है, कौन कौन से 2, 3, 4, और दूसरा सेट आपका गिवन है जिसके अंदर एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, 5। तो स्टूडेंट अगर आप इसे ए माने और इसे अगर बी माने तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट कि ए का हर एक एलिमेंट, जैसे ए में एक एलिमेंट 2 है तो वो बी में भी है, और ए में एक 3 एलिमेंट है, बी में भी 3 एलिमेंट है, ए में 4 एलिमेंट है तो 4 एलिमेंट। तो देख सकते हैं कि ए का हर एक एलिमेंट बी में भी है। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा सेट ए है वो बी का सबसेट है। ठीक है, या अगर आप मैथमेटिकली डेफिनेशन पर जाएं ए सबसेट ऑफ बी का, तो ये होता है स्टूडेंट, अगर स्मॉल ए बिलोंग्स टू ए, दिस इंप्लाइज क्या होना चाहिए, स्मॉल ए बिलोंग्स टू बी। तो यहाँ पर 2 बिलोंग्स कर रहा है ए में, दिस इंप्लाइज क्या मिला, 2 बिलोंग्स टू बी में। इसी प्रकार जितने भी ए के एलिमेंट हैं वो सारे सारे बी में हैं, तो हम बोलेंगे कि जो हमारा ये सेट है ये क्या है, सबसेट है। ठीक है, अब वन का सेकंड पार्ट देखते हैं। वन का सेकंड पार्ट क्या है स्टूडेंट, आपको दो सेट गिवन है जिसमें पहले सेट के अंदर एलिमेंट कौन कौन से हैं, ए बी एंड सी। ठीक है, दूसरा सेट आपका क्या गिवन है जिसके एलिमेंट है बी सी डी। ओके, अब आपको बताना है कि क्या यह जो सेट है इस सेट का सबसेट है या नहीं। तो स्टूडेंट अगर सबसेट है तो ये वाली कंडीशन होनी चाहिए, ए का हर एक एलिमेंट दूसरे सेट में होना चाहिए, इस सेट का हर एक एलिमेंट इस सेट में होना चाहिए। ओके, तो स्टूडेंट अगर हम देखें तो यहां से अगर फर्स्ट एलिमेंट लें तो फर्स्ट एलिमेंट आपका ए है इस सेट का, और आप देख सकते हैं कि जो ए सेट अगर आपने इसे क्या माना, अगर इसने आपने इसे सेट ए माना और इसे सेट बी माना, तो यहां से हम कह सकते हैं कि स्मॉल ए तो हमारा क्या है, बिलोंग्स टू कर रहा है कैपिटल ए में, बट जो स्मॉल ए है वो ए का मेंबर है, बट स्मॉल ए बी का मेंबर नहीं है। बट हमारी सबसेट की डेफिनेशन क्या है कि अगर ए में है, कैपिटल ए में है, तो स्मॉल ए कैपिटल बी में होना चाहिए, तभी हम सबसेट बोल सकते हैं। तो इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पर ए डज नॉट ए बिलोंग्स टू ए है बट ए डज नॉट बिलोंग्स टू बी है। तो यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि जो हमारा सेट ए है वो बी का सबसेट नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है वन का थर्ड पार्ट, क्या कह रहा है कि एक्स सच दैट एक्स आपके विद्यालय की कक्षा 11th का एक विद्यार्थी है। तो स्टूडेंट एक सेट आपको गिवन है जिसको हमने ए मान लिया, जो है कि आपकी क्लास के
एक स्टूडेंट है, आप क्लास 11th में पढ़ रहे होंगे, तो आपके विद्यालय की क्लास 11 का एक स्टूडेंट है, ठीक है। और एक सेट आपका ये है बी, वो क्या कह रहा है कि एक्स सच दैट एक्स स्टूडेंट ऑफ योर कॉलेज, ठीक है। ऐसे आप थोड़ा इजी वे में समझाता हूं कि मान लीजिए कि पहला सेट है आपका ए में आपको क्या बोला गया कि एक्स वो एलिमेंट है या वो मेंबर है जो आपके विद्यालय की क्लास 11 का स्टूडेंट है। तो आपकी क्लास का कोई भी एक स्टूडेंट है, ओके। और दूसरा सेट क्या है, आपकी क्लास के सारे स्टूडेंट्स का सेट, ठीक है। तो अगर कोई स्टूडेंट अगर आपकी क्लास में पढ़ता है तो वो ऑटोमेटिकली आपके कॉलेज का ही होगा ना। अगर कोई स्टूडेंट आपकी क्लास में पढ़ता है, आपके साथ पढ़ता है, तो वो आपके कॉलेज का स्टूडेंट होगा या आपके स्कूल का स्टूडेंट होगा। तो आप देख सकते हैं कि क्लास 11 का हर एक स्टूडेंट आपके स्कूल का स्टूडेंट है। तो यहां पर कौन सा सिंबल यूज होगा, सबसेट, क्योंकि क्लास 11 का हर एक स्टूडेंट आपके स्कूल का स्टूडेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका 1 का फोर्थ पार्ट क्या है, एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित एक वृत्त है, तो इसे हमने सेट ए मान लिया। और दूसरा सेट हमने बी माना जो की है एक्स सच दैट एक्स एक समान समतल में वृत्त है जिसकी त्रिज्या एक इकाई। तो स्टूडेंट ये आपका कोई सेट है और एक आपका बी कोई सेट है। तो सेट ए क्या कह रहा है कि आपका प्लेन में कोई वो है सर्कल है, तो वो सारे सर्कल कुछ इस टाइप से जिनकी डिफरेंट डिफरेंट रेडियस, ठीक है। और बी क्या है आपका, बी आपका सर्कल है जिसकी रेडियस क्या है, एक इकाई है, तो केवल ये बनेगा। तो स्टूडेंट अगर हम यहां पर इसकी रेडियस यहां पर 1 ये 2 3 ऐसे करके करें तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट इसकी अगर रेडियस 1 है तो यहाँ इसकी रेडियस भी 1 है। तो स्टूडेंट अगर हम ये वाला ले लूं, जैसे 1 रेडियस 2 3 4, तो अगर हम ये वाला सर्कल ले लें जिसकी रेडियस 4 है, जिसकी रेडियस 4 है, तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि एक आपके पास ऐसा सर्कल है जिसकी रेडियस 4 है, एक ऐसा सर्कल है जिसकी रेडियस 1 है। तो यहाँ से क्लियरली देख सकते हैं कि जो सेट ए है हमारा वो बी का सबसेट नहीं है, ठीक है। और क्योंकि जो सेट बी है उसमें वो सारे सर्कल्स हैं जिनकी रेडियस क्या है 1 है, ओके। अब 1 का हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। 1 का फिफ्थ पार्ट क्या है स्टूडेंट, 1 का फिफ्थ पार्ट है एक्स सच दैट किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है, इसको सेट हमने ए माना। और दूसरा क्या गिवन है आपको बी, एक्स सच दैट एक्स इज अ रेक्टेंगल इन अ प्लेन। तो स्टूडेंट ए आपका वो सेट है जिसमें क्या है, एक प्लेन में क्या है, त्रिभुज है, ठीक है, ट्रायंगल हैं बहुत सारे, ठीक है, इस टाइप से मान लिए ट्रायंगल है। और बोला है एक्स सच दैट किसी समतल, एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित एक आयत है, आयत कुछ इस टाइप से बनेंगे। तो स्टूडेंट देख सकते हैं कि यहाँ पर ट्रायंगल की बात हो रही है, यहाँ पर रेक्टेंगल की बात हो रही है, तो ये सबसेट नहीं है, ओके स्टूडेंट। और जो 1 के फिफ्थ पार्ट है एंड 6 पार्ट, ये आपके लिए होमवर्क प्रॉब्लम है, ये आप ट्राई करना, ये आपके लिए होमवर्क प्रॉब्लम है। सिमिलरली आपको या तो ये सिंबल यूज करना होगा या ये सिंबल यूज करना, ठीक है स्टूडेंट। तो 1 का जो फिफ्थ 6 पार्ट है और 7 पार्ट है ये आपके लिए होमवर्क प्रॉब्लम है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो स्टूडेंट आपको ये चेक करना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। तो अगर हम पहले स्टेटमेंट की बात करें तो पहला स्टेटमेंट आपका क्या गिवन है, एक आपके पास ये सेट गिवन है जिसके एलिमेंट है ए कॉमा बी, और जो दूसरा सेट आपको गिवन है जिसके एलिमेंट है बी कॉमा सी कॉमा ए, और बोला गया है कि ये जो सेट है ये इसका सबसेट नहीं है। तो आपको बताना है क्या यह स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं। तो स्टूडेंट अगर हम फर्स्ट को सॉल्व करें तो अगर हम पहले सेट को ए मान लें और दूसरे सेट को अगर बी मान लें तो बी कॉमा सी कॉमा ए, ठीक है। अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट कि अगर हम ए का कोई भी एलिमेंट लें, आप देख सकते हैं कि स्मॉल ए बिलोंग्स टू ए, यहां से क्या मिल रहा है, स्मॉल ए आपका बी में भी बिलोंग कर रहा है। फिर हमने देखा कि स्मॉल बी बिलोंग्स टू ए, दिस इंप्लाइज क्या मिल रहा है आपको, स्मॉल बी भी आपका इसमें बिलोंग कर रहा है। तो देख सकते हैं कि आपका ए का हर एक एलिमेंट
बी में भी है, ए का हर एक एलिमेंट क्या है, बी में भी है। जब ए का हर एक एलिमेंट बी में होता है तो हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, कि जो सेट ए है वो हमारा बी का सबसेट है। ठीक है, तो ये सिंबल यूज होना चाहिए, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए कॉमा बी सबसेट ऑफ बी कॉमा सी कॉमा ए। तो स्टूडेंट आपको आंसर ये आना चाहिए, ये सिंबल यूज होना चाहिए सबसेट वाला। बट आपके क्वेश्चन में तो जो स्टेटमेंट गिवन है उसमें डज नॉट सबसेट ऑफ दिया है, तो ये स्टेटमेंट क्या था स्टूडेंट, फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है स्टूडेंट, अब हम सेकेंड पार्ट देखेंगे। तो सेकेंड पार्ट में भी हम सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे। आप पहले सेट को मान लेंगे ए, जिसके एलिमेंट है ए कॉमा ई। दूसरा सेट हम मान लेंगे बी, जो कि एक्स है, दैट एक्स क्या है, एक्स इज अ वोवेल इन द इंग्लिश अल्फाबेट। ओके, तो एक्स क्या है, वोवेल है इंग्लिश अल्फाबेट का। ठीक है स्टूडेंट, तो ये किस फॉर्म में लिखा है, ये स्टूडेंट लिखा है सेट बिल्डर फॉर्म में। ठीक है, तो इसे रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो स्टूडेंट आपको आप बताइए कि अंग्रेजी वर्णमाला के जो वोवेल्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। वो होते हैं आपके ए कॉमा ई कॉमा आई कॉमा ओ कॉमा ई ओ। ठीक है, तो स्टूडेंट अब आपको बताना है क्या ए बी का सबसेट है, क्योंकि स्टेटमेंट में यही बोला गया कि ए क्या है, सबसेट है बी का। आपका सेट ए है, बी है। ठीक है, तो सबसेट की डेफिनेशन क्या थी कि अगर ए बी का सबसेट कब होगा, जब ए का हर एक एलिमेंट बी में भी हो। एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज आल्सो एलिमेंट ऑफ बी, तो हम बोलेंगे कि ए हमारा है सबसेट बी का। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि स्मॉल ए बिलोंग्स कर रहा है ए में, तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि स्मॉल ए भी आपका बिलोंग कर रहा है बी में। इसी प्रकार स्मॉल ई आपका बिलोंग कर रहा है ए में, और स्मॉल ई भी आपका कर रहा है बिलोंग बी में। तो देख सकते हैं कि ए का हर एक एलिमेंट, ए का हर एक कैपिटल ए का जो सेट है, इसका हर एक एलिमेंट क्या है, सेट बी का एलिमेंट है। तो यहां से क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, ए क्या है हमारा सबसेट ऑफ बी, या आप ऐसे लिख सकते हैं ए कॉमा ई सबसेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज अ वोवेल इन द इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है स्टूडेंट, ओके। अब जो क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो थर्ड पार्ट है, ये आपको बताना है स्टूडेंट कि ये स्टेटमेंट ट्रू है फॉल्स। ये सेकंड वाला आपका ट्रू है और पहला तो आपका फॉल्स था। ठीक है, अब थर्ड स्टेटमेंट भी देख लेते हैं। तो क्या क्या आया, पहला आपका फॉल्स आया था, दूसरा आपका ट्रू। अब थर्ड देख लेते हैं। तो थर्ड में आपका क्या दिया गया, पहले सेट को मान लेंगे ए, जिसकी एलिमेंट है 1 2 3। दूसरा सेट आपका बी, जिसके अंदर एलिमेंट है 1 3 5। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि एक स्टेटमेंट गिवन है कि ए सबसेट है बी। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि अगर हम देखें कि टू आपका क्या है, बिलोंग्स टू ए, बट टू डज नॉट बिलोंग्स टू बी। तो यहां से क्या कह सकते हैं कि ए डज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। अगर स्टूडेंट ए का कोई भी एलिमेंट आपको ऐसा एक मिल जाता है जो बी में नहीं है, अगर आपके पास दो सेट हैं, अगर आपको कोई भी एक ऐसा एलिमेंट मिल जाता है ए में जो बी का मेंबर नहीं है, तो हम क्लियरली बोल देंगे कि ए डज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो टू एलिमेंट है वो ए का मेंबर है, बट जो टू एलिमेंट है वो बी का मेंबर नहीं है, तो ए डज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। या आप अगर इस फॉर्म में लिखना चाहे तो ए की जगह क्या आपका 1 2 3 और डज नॉट सबसेट ऑफ 1 3 5। तो स्टूडेंट ये जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट नंबर 3, ये क्या है आपका फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये आपका फॉल्स स्टेटमेंट है। तो स्टूडेंट अब ये जो रिमेनिंग पार्ट है वो आपके लिए होमवर्क प्रॉब्लम, ये रिमेनिंग पार्ट आपके लिए होमवर्क प्रॉब्लम्स है, इनको आप ट्राई करना। ठीक है,
ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क प्रॉब्लम है। जैसे मैंने आपको मेथड्स बताई हैं, आप उसी तरीके से सॉल्व, ठीक है। आई होप आपको अब तक चीजें समझ में आई होंगी। तो स्टूडेंट ये जो एक्सरसाइज है 1.3 ये आपका सबसेट से रिलेटेड है। तो जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे के सारे सबसेट से रिलेटेड होंगे, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन क्या है, लेट ए इक्वल टू, एक आपको सेट गिवन है जिसके एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट एंड वाई। आपको स्टूडेंट स्टेटमेंट गिवन है, सेट ए दिया गया है, आपको ये पूछा गया है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट हैं वो कैसे हैं, इनकरेक्ट या गलत हैं। अगर गलत है तो रीजन आपको बताना है, ठीक है। तो आपको क्या बोला गया स्टूडेंट, आपको एक सेट गिवन है और स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको ये बताना है इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट सही नहीं है या फॉल्स हैं या इनकरेक्ट हैं, ठीक है। और आपको रीजन देना होगा कि इनकरेक्ट क्यों है। तो सबसे पहले पहला स्टेटमेंट देखते हैं क्या है। एक आपका करली ब्रेसेस में दिया गया 3, 4 और बोला गया कि सबसेट है ए का, ओके। तो आपको ये प्रूव करना है, आपको ये दिखाना है कि ये सबसेट है या नहीं है। तो अगर हम सबसे पहले क्या करेंगे, आपका सेट लिखेंगे। सेट आपको गिवन है 1, 2, करली ब्रेसेस 3, 4, 5, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पर 1 क्या एलिमेंट है ए का, 2 क्या एलिमेंट है ए का, और ये स्टूडेंट ये करली ब्रेसेस में ये लिखा हुआ है, ये क्या है, ये एक एलिमेंट है ए का, सेट ए का एक एलिमेंट है। सेट ए का क्या है, एक एलिमेंट है। तो सबसेट की कंडीशन क्या होती कि अगर आपने ये ले लिया, इसे आपने बी सेट मान लिया, तो v इक्वल टू हमने मान लिया 3, 4, ठीक है। आपको ये बताना क्या बी ए का सबसेट है, क्या बी ए का सबसेट है स्टूडेंट, क्या बी ए का सबसेट है। अब देखिए स्टूडेंट, अगर बी ए का सबसेट होगा तो बी का हर एक एलिमेंट किस में होना चाहिए, सेट ए में। तो बी के एलिमेंट कौन कौन से हैं, बी का एलिमेंट एक 3 है, बी का एलिमेंट एक 4 है, तो 3 बिलोंग्स टू बी कर रहा है, व्हाट 3 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। क्लियरली देख सकते हैं आप, किसी सेट को हम दूसरे सेट का सबसेट कब बोलेंगे, जब पहले सेट का हर एक एलिमेंट दूसरे सेट में हो। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा पहला सेट है बी, उसके एलिमेंट है 3, 4, ये स्टूडेंट ये एलिमेंट 3 है, ये आपके सेट में बिलोंग नहीं कर रहा है। अब स्टूडेंट इससे कंफ्यूज मत होना, ये क्या है, एक आपको सेट दिख रहा होगा बट एक एलिमेंट की तरह बिहेव कर रहा है सेट ए का। ये करली ब्रेसेस है, ये क्या है, एक आपका एलिमेंट है सेट ए का। तो यहां से हम कह सकते हैं कि बी डज नॉट अ सबसेट ऑफ ए। तो ये स्टेटमेंट कैसा है स्टूडेंट, फॉल्स है। और फॉल्स क्यों है, रीजन आपके लिए रीजन है क्योंकि 3 बिलोंग्स टू 3, 4, व्हाट 3 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ठीक है स्टूडेंट। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, तो हमें फॉल्स स्टेटमेंट ही बताने थे। तो पहला स्टेटमेंट आपका फॉल्स है, ठीक है। अब हम थर्ड का सेकेंड पार्ट देखें। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि जो आपका ये एलिमेंट है, ये करली ब्रेसेस में 3, 4, ये आपका क्या है, एक एलिमेंट है सेट ए का। इसमें कंफ्यूजन मत होना क्योंकि ये सेट के अंदर लिखा हुआ, तो सेट के अंदर जो भी चीजें लिखी होती हैं और उन्हें कॉमा से सेपरेट किया गया है, तो ये क्या है, ये आपका है रोस्टर फॉर्म में। तो रोस्टर फॉर्म में हमने एलिमेंट को क्या किया जाता है, सेपरेट किया जाता है कॉमा से। तो ये क्या है, एक एलिमेंट है, तो एलिमेंट होता है तो बिलोंग्स टू करेंगे, बिलोंग्स टू ए, ठीक है। तो 3, 4 क्या है, बिलोंग्स टू ए। तो ये है आपका ट्रू स्टेटमेंट। तो आपको क्या बताना था, जो भी ट्रू स्टेटमेंट या आप बोल सकते हैं करेक्ट स्टेटमेंट, तो आपको केवल वही बताने थे कि कौन कौन से इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपका फर्स्ट दिख गया, और अब हम ये आपका ट्रू स्टेटमेंट है। अब थर्ड पे फोकस कर लेते हैं। तो स्टूडेंट ये क्या है, अब आपको बोला गया कि ये जो सेट है ये क्या है, सबसेट है ए का, ओके। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि 3, 4 क्या है, एक एलिमेंट है सेट का। तो अगर हम इसका सबसेट लिखें तो क्या करेंगे, इसको अगर हम करली ब्रेसेस के अंदर लिख दें तो ये क्या हो जाएगा, अगर हम सेट इसे बी मान लेते हैं इसको। अब आपको ये पूछा गया है कि क्या बी सबसेट ऑफ ए का, बी सबसेट ए का है, तो चेक कर लेते हैं। तो बी के अंदर एलिमेंट कौन कौन से हैं,
बी के अंदर एलिमेंट है केवल 3,4 एक कर्ली ब्रेसेस। तो देख सकते हैं कि ये जो सेट है ये बिलोंग्स टू कर रहा है बी में, बट सॉरी, तो ये जो एलिमेंट है ये बी का मेंबर है। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, ये 3,4 जो सेट आपको दे रखा है ये ए का भी मेंबर है, ये 3,4। तो यहां से क्या कह सकते हैं हम कि जो 3,4 ये आपका सेट गिवन है ये क्या है, सबसेट है ए का। तो ये स्टेटमेंट आपका ट्रू स्टेटमेंट है या आप करेक्ट स्टेटमेंट बोल सकते हैं। आपको कैसे स्टेटमेंट चाहिए, इनकरेक्ट या फॉल्स स्टेटमेंट चाहिए, ठीक है। फिर चौथा है आपका वन बिलोंग्स टू ए। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि वन इज अ मेंबर ऑफ ए, तो ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है। हमें चाहिए फॉल्स स्टेटमेंट। तो अभी तक हमने 3 के क्वेश्चन नंबर 3 के 4 पार्ट किए हैं, तो उसमें आप देख सकते हैं केवल अभी तक वन जो पहला स्टेटमेंट है वो आपका फॉल्स, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट देख लेते हैं। अब इसमें बोला गया कि वन इज अ सबसेट ऑफ ए। ये वन क्या है, वन आपका एक एलिमेंट है, वन क्या है आपका एक मेंबर है ए का। यहां पर बोला गया है कि वन क्या है आपका ए का सबसेट है। तो ए का सबसेट का क्या डेफिनेशन होती है, सबसेट का कॉन्सेप्ट कब आता है, जब आपके पास दो सेट गिवन हो। तो यहाँ पर दो सेट तो आपको दिए ही नहीं गए, ये तो वन दिया गया है नॉर्मली। तो ये क्या है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। एक आपको ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट मिल गया, और क्यों, क्योंकि वन आपका ए का मेंबर है। और अगर यही चीज अगर ऐसे लिख दी जाती कर्ली ब्रेसेस के अंदर, तो हम कह सकते थे कि ये जो सेट है ये ए का सबसेट, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। इसमें क्या गिवन है आपको, कर्ली ब्रेसेस में दिया गया एक सेट 1,2,5 बिलोंग्स टू ए। तो जब भी आप बिलोंग्स का सिंबल यूज करते हैं इसका मीन होता है, अगर आप ऐसे मान लो कोई सिंपल नोटेशन में, जैसे हमने मान लिया से पी कैपिटल भी मान लिया, एक सेट आपका 1,2,5 और बोला गया बिलोंग्स टू ए। तो ये जो बिलोंग्स टू होता है इसका मीन क्या होता है स्टूडेंट, को बिलोंग्स टू बोल सकते हैं या मेंबर ऑफ। तो स्टूडेंट बताइए क्या जो बी आपको ये जो सेट गिवन है ये ए का मेंबर है, आपका आंसर आना चाहिए नो, क्योंकि सेट ए का कोई भी ऐसा मेंबर नहीं है जो इसके बराबर हो। तो ये स्टेटमेंट कैसा है आपका, फॉल्स स्टेटमेंट है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ओके। फिर आता है आपका थर्ड का 8 पार्ट। तो स्टूडेंट इसमें बोला गया है कि 1,2,3 क्या सबसेट ऑफ ए का। तो स्टूडेंट सबसेट की डेफिनेशन क्या होती है कि अगर इस सेट के हर एक एलिमेंट अगर इसमें होगा तो हम बोलेंगे कि ये हमारा सबसेट है इज, ठीक है। तो देख सकते हैं 1 बिलोंग्स टू, अगर हम इसे कोई दूसरा सेट मान लें बी इक्वल टू मान लें 1,2,3, तो देख सकते हैं स्टूडेंट 1 बिलोंग्स टू बी, दिस इंप्लाइज 1 बिलोंग्स टू ए क्योंकि 1 ए का मेंबर है। 2 बिलोंग्स टू बी है, दिस इंप्लाइज 2 बिलोंग्स टू ए, तो 2 भी आपका एक मेंबर है। फिर आता है 3 बिलोंग्स टू बी बट 3 डज नॉट बिलोंग्स टू बी, सॉरी 3 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो 3 क्या है, ए का मेंबर नहीं है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये आपका कैसा है, फॉल्स स्टेटमेंट है या इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। अब आता है स्टूडेंट थर्ड का लास्ट पार्ट। यहां पर क्या आना चाहिए, यहां पर ये नंबरिंग थोड़ा गड़बड़ है, ओके। तो स्टूडेंट इसमें बोला गया कि ये चीज बतानी है आपको, क्या ये चीज ट्रू है फॉल्स है। तो देख सकते हैं कि 1 बिलोंग्स टू ए है, ये इसमें भी है, 2 इसमें बिलोंग कर रहा है तो 2 सेट ए में भी बिलोंग कर रहा है, 5 इसमें भी बिलोंग कर रहा है तो 5 सेट आपके ए में भी बिलोंग कर रहा है। तो ये क्या है, ये आपका ट्रू स्टेटमेंट। आपको चाहिए थे इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन सा है आपका, एक पहला आ गया, 5वां आ गया, 6वां आ गया और 7वां, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो स्टूडेंट आपको सेट्स गिवन है, आपको इनके सभी सबसेट्स लिखने हैं, ओके। तो स्टूडेंट मैं आपको रिकॉल करवा देता हूं कि अगर आपके पास कोई सेट गिवन है ए, जो कि क्या है, फाइनाइट सेट है। तो फाइनाइट सेट है तो इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्या होगा, कोई के होगा, और के क्या होगा हमारा, कोई नेचुरल नंबर, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, तो वो क्या होंगे, 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 की पावर
के। ओके, तो स्टूडेंट अगर आपके पास कोई सेट गिवन है और अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, तो आप 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए निकाल देंगे। ठीक है, तो इसमें आपको सबसेट पूछेगा कि इसके सबसेट लिखिए, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इसके टोटल कितने सबसेट होंगे। तो फ्रेंड मैंने आपको बताया था कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ एंड एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो क्या है, जब भी आपको ये इस टाइप से गिवन है, ये क्या है आपका एक फाइनाइट सेट है, इस टाइप के सेट को क्या बोलते हैं स्टूडेंट बताइए, इस टाइप के सेट को क्या बोलते हैं? अगर आपको इसे सेट ए मान लें, अगर हम आपसे पूछें कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितने हैं 1, तो जब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए 1 होता है तब क्या होता है बताइए, तब होता है स्टूडेंट ऐसे सेट को हम क्या बोलते हैं, सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट, ठीक है। तो अगर नंबर ऑफ एलिमेंट आपके पास 1 है तो सिंगलटन सेट आपको निकालने हैं सबसेट। तो सबसेट आपको पता है कि जो एम्प्टी सेट है वो सबसेट होता है एवरी सेट का, तो एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ ए और एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, मतलब कोई भी सेट है वो अपने आप का सबसेट होता है। तो ए हो गया, ए इज अ सबसेट ऑफ ए। और यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए है, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट की बात करें तो क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स क्या हो जाएंगे 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए दैट्स इक्वल टू 2 की पावर 1 दैट्स इक्वल टू 2। कौन कौन से, फाई एंड इटसेल्फ। नेक्स्ट की बात करते हैं, आपको ये सेट गिवन है, ऐसे अगर हम बी माने तो आपको इसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट लिखने हैं। तो बी इक्वल टू आपका ये रहा है ए कॉमा बी। तो इसके लिए एक ट्रिक बताता हूँ कि जब भी आपको कोई फाइनाइट सेट गिवन हो और आपसे पूछा जाए कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट लिखिए या सबसेट लिखिए सारे, तो क्या करेंगे, सबसे पहले उसकी कार्डिनलिटी देखिए। कार्डिनलिटी देखिए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितने 1 2 है, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने आएंगे, टोटल नंबर ऑफ सबसेट आएंगे 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, तो 2 की पावर हो गया 2 इक्वल टू 4, तो टोटल 4 सबसेट आएंगे। तो 200 सबसेट को आप माइनस कर दिए, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि फाई इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ एंड एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो कौन कौन से सबसेट होंगे, जितने भी एलिमेंट होंगे, जैसे यहाँ पर 2 एलिमेंट हैं तो आप एक एलिमेंट को करली ब्रेसेस के अंदर डाल दीजिए, इसे सिंगलटन सेट बना दीजिए। फिर दूसरे एलिमेंट को डाल दीजिए, पहला सबसे पहले फाई लिखेंगे, फिर उसके एलिमेंट जो हैं, पहला एलिमेंट ए उसको करली ब्रेसेस के अंदर डाल के सिंगलटन सेट बना दिया, दूसरे एलिमेंट को इसके अंदर डाल दिया, ये आपका सिंगलटन सेट हो गया। फिर आप पेयर वाले बनाएंगे ए कॉमा बी, तो ए कॉमा बी क्या है इटसेल्फ, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट को आएंगे इसके फाई ए बी एंड ए बी। ठीक है, अब इसकी बात करें, अगर इसके टोटल नंबर सबसेट की बात करें तो कितने आएंगे बताइए, अगर आप इसे सेट सी माने, तो अगर हम आपसे पूछें कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी कितने हैं 1 2 3, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने हो जाएंगे 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी 2 की पावर 3, तो कितना हो जाएगा 8। तो इसके टोटल कितने आएंगे सबसेट स्टूडेंट 8 आएंगे। कैसे निकालेंगे हम, आपको सेट गिवन है 1 2 3, तो जब सबसेट लिखेंगे सबसे पहले आप एम्प्टी सेट को लिखेंगे। ठीक है, एक एम्प्टी सेट हो गया सबसेट। फिर मैंने आप बताया था कि जितने भी एलिमेंट हैं आप उनको सिंगल एलिमेंट को करली ब्रेसेस के अंदर लिख लीजिए। तो एक 1 है, एक सेट ये आपका हो गया, दूसरा सेट आपका ए हो गया, तीसरा सेट आपका ए हो गया। आप क्या करेंगे, आपने सिंगल एलिमेंट को लिया और उसे करली ब्रेसेस के अंदर लिख दिया। फिर आप क्या करेंगे, 2 पेयर बनाएंगे, 2 एलिमेंट्स उठाएंगे सेट के, जैसे 1 2 उठा लिया तो 1 2 एक ए हो गया, फिर आप 2 3 उठा लीजिए 2 3 और 1 3। तो स्टूडेंट ऐसे ही आपके 3 पेयर और बन गए, 3 सेट और आ गए। फिर क्या करेंगे, जैसे आपने 1 1 किया, फिर 2 2 किया, आप 3 के बनाएंगे 1 2 3, तो हो जाएगा 1 2 3। तो टोटल सबसेट कितने आएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आए ना, बिल्कुल सही। तो आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आ रहा हो। तो आप ये बताइए नंबर ऑफ एलिमेंट इन 5 कितने होते हैं, कमेंट करिए। नंबर ऑफ एलिमेंट इन 5 कितने होते हैं 5, बहुत अच्छे। नंबर ऑफ एलिमेंट इन 5 होते हैं 0। ठीक है, तो 5 का सबसेट क्या होगा 5, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ओके, तो इसका सबसेट क्या होगा इटसेल्फ। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपको क्या दिया गया है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 है राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। ठीक है, आपको ये सेट गिवन है, किस फॉर्म में गिवन है, सेट बिल्डर फॉर्म में दिए गए, आपको इन्हें
इंटरवल्स के फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले मैं आपको इंटरवल्स के बारे में बता देता हूं ताकि आपको ये जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर पाऊंगा वो आपको अच्छे से समझ में आए, है ना। तो अगर आपसे पूछे कि इंटरवल्स क्या होते हैं, तो सबसे पहले इंटरवल्स की अगर डेफिनेशन की बात करें तो ए एंड बी क्या होते हैं, कोई रियल नंबर होते हैं। ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट ए इज लेस देन बी। ठीक है, तो अगर हम ओपन इंटरवल की टोटल नंबर, अगर आपसे इंटरवल्स पूछे जाए तो टोटल 4 प्रकार के इंटरवल्स होते हैं। तो एक होगा ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल को हम कुछ इस टाइप से लिखते हैं, ए कॉमा बी इक्वल टू, अगर इसे हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें तो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, और ये हो जाएगा ए स्ट्रिक्टली लेस देन एक्स स्ट्रिक्टली लेस देन ए इज ग्रेटर देन एक्स, सॉरी ए इज लेस देन एक्स, एक्स इज ग्रेटर देन ए। ओके, तो क्या है, ए कॉमा बी इस टाइप से एक्स एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, ए इज लेस देन एक्स, एक्स लेस देन बी। ठीक है, तो ये है ओपन इंटरवल। इस टाइप का अगर लिखा मिले तो इसे बोलते हैं ओपन इंटरवल। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो एंड पॉइंट्स हैं ए एंड बी, इनको इंक्लूड नहीं किया गया है। अगर हम इसे क्या करें, रियल लाइन पे प्लॉट करें तो ए पॉइंट आपका क्या है, ए हो जाएगा, बी पॉइंट ए हो जाएगा। रियल लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, बी हो गया, तो ये सारे के सारे पॉइंट आएंगे। ओके, ये वाले सारे के सारे पॉइंट्स आएंगे वो जो कि आपके ओपन इंटरवल के हो। आपके ये जो पॉइंट है ए एंड बी, इनको इंक्लूड नहीं किया गया स्टूडेंट, ये आपको ध्यान रखना है। ये जो पॉइंट है इनको इंक्लूड नहीं किया गया। ठीक है, ये हो गया ओपन इंटरवल। अब देखिए स्टूडेंट, कोई आपको इस टाइप से दिख रहा है जिसमें दोनों एंड पॉइंट को इंक्लूड नहीं किया गया है। ठीक है, तो अगर इसमें यहाँ पर इसको इंक्लूड नहीं किया गया, इसको किया गया, इसको इंक्लूड नहीं किया गया, इसको किया गया, इसको इसमें नहीं किया गया। अगर आप सेकेंड पार्ट को देखें और इस डेफिनेशन को देखें तो यहां से क्या कह सकते हैं कि एक्स रहता है एक्स बिलोंग्स टू आर, -12 इज लेस देन एक्स लेस देन -10। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर a इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर हम a इक्वल टू -12 रखते हैं और b इक्वल टू 10 रखते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा, a कॉमा b। अगर हम इसमें a इक्वल टू -10 रखते हैं, सॉरी a इक्वल टू क्या रखते हैं -12 और b इक्वल टू -10, तो इसको क्या लिख सकते हैं -12 -10। कैसे कर दिया, ये जो है कैरेक्टरिस्टिक 1 मानेंगे, स्टार मान लीजिए। अगर आप इसमें a इक्वल टू क्या रखते हैं -12 और b इक्वल टू -10 रखते हैं तो ये जो क्वांटिटी है ये आ जाएगी बिल्कुल सेम। ठीक है, तो यहाँ पर हमने a इक्वल टू -12 b इक्वल टू, तो स्टूडेंट आई होप आपको सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन समझ। ओके, तो सेकंड पार्ट हो गया जो कि क्या है, एक ओपन इंटरवल है ना। अब जब ओपन इंटरवल की बात कर लिया, हम इसी प्रकार करेंगे बात क्लोज इंटरवल की। क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल क्या होता है स्टूडेंट, तो क्लोज इंटरवल में क्या होता है स्टूडेंट, बिल्कुल ओपन इंटरवल के सेम होता है, बट इसमें एंड पॉइंट को क्या कर दिया जाता है, इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, या ओपन इंटरवल को लिखने का तरीका एक ये भी हो सकता है ऐसे, ए कॉमा इस टाइप से ब्रैकेट, तो ये क्लोज इंटरवल को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें तो ए कॉमा बी दिस इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू सेट ऑफ ऑल रियल नंबर और ए इज लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू बी। ठीक है, ये इसको बोलते हैं हम क्लोज इंटरवल। अगर हम इसे रियल लाइन में प्लॉट करें तो ये हो जाएगा यहाँ पर ए, ये हो जाएगा यहाँ पर बी, तो ये क्या हो जाएगा, ओपन में क्या होता था, ओपन में जो एंड पॉइंट होते हैं उनको इंक्लूड नहीं किया जाता है। बट अगर हम क्लोज इंटरवल की बात करें तो क्लोज इंटरवल में जो एंड पॉइंट्स हैं इनको भी शामिल किया जाता है, इंटरवल्स को इनको भी शामिल किया जाता है। तो ये जो पॉइंट है ये सारे के सारे क्या आएंगे, ए किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, प्लस ये हो गया माइनस, ए क्या कर रहे हैं, क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी, और ए किसको रिप्रेजेंट कर रहे थे, ओपन इंटरवल ए कॉमा। अब स्टूडेंट आप देखिए, क्या कोई आपको इसमें से एक दिख रहा है कि जिसमें क्या हो, दोनों पॉइंट को इंक्लूड किया गया है। तो इसमें देखिए, इसमें एक को इंक्लूड नहीं किया गया, दूसरे को इंक्लूड किया गया, तो इसको नहीं, ये नहीं। आप ये देखिए फोर्थ पार्ट देखिए, तो फोर्थ पार्ट में क्या है स्टूडेंट, आपका जो एंड पॉइंट्स हैं दोनों को इंक्लूड किया गया है। तो जब अगर हम स्टूडेंट ए इक्वल टू इसमें पुट कर दें, ए इक्वल टू 3 पुट कर दें और बी इक्वल टू 4 पुट कर दें, यहाँ पर अगर आप इसमें ए इक्वल टू 3 और बी इक्वल टू 4 कर दें तो आपको क्या मिल जाएगा, ए इक्वल टू हमने 3 किया, बी इक्वल टू 4 पुट कर दिया,
तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको ये मिल जाएगा x सच दैट x बिलोंग्स टू सेट ऑफ ऑल रियल, एक ही जगह आपने रखा है 3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 4। तो ये जो क्वांटिटी है और ये क्वांटिटी दोनों का सेम ही तो है, तो ये किसके इक्वल हो गया, क्लोज इंटरवल 3 हो गया क्लोज इंटरवल। तो आई होप आपको स्टूडेंट समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब ये यहां तक समझ ली। अब बात आती है सेमी ओपन या सेमी क्लोज आप बोल सकते हैं, तो या ओपन क्लोज एंड ओपन बोथ। तो इस टाइप से जैसे स्टूडेंट अगर हम क्या करें, इनिशियल पॉइंट को इंक्लूड करते हैं बट एंड पॉइंट को इंक्लूड ना करें, तो इसे कैसे लिख सकते हैं, x x बिलोंग्स टू सेट ऑफ ऑल रियल नंबर और a इज लेस देन इक्वल टू x लेस देन b। और एक है इनिशियल पॉइंट को अगर हम इंक्लूड ना करें a कॉमा b क्लोज करेंगे, ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, a कॉमा b, ये हो जाएगा x इज दैट x बिलोंग्स टू सेट ऑफ ऑल रियल नंबर और ये हो जाएगा a इज लेस देन x लेस देन इक्वल टू b। तो अब देखिए स्टूडेंट अगर हम पार्ट 3 को देखें, तो पार्ट 3 में क्या है स्टूडेंट, अगर हम यहाँ पर क्या किया, इनिशियल पॉइंट को इंक्लूड किया गया बट एंड पॉइंट को इंक्लूड नहीं किया गया, तो ये क्या हो जाएगा, क्लोज 0 ओपन 7। यहाँ पर देखिए इनिशियल पॉइंट को इंक्लूड नहीं किया गया बट एंड पॉइंट को इंक्लूड किया गया, तो ये हो जाएगा ओपन -4 क्लोज का 6। ओके, तो ये हो गए इंटरवल्स के बारे में जानकारी। तो स्टूडेंट आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो 1 2 3 टाइप के, सॉरी 1 2 3 4 टाइप के जो टोटल इंटरवल्स हैं, अगर मैं आपसे इनकी लेंथ पूछूं तो आपका क्या आंसर आना चाहिए, बताइए स्टूडेंट कमेंट में। आप बताएंगे स्टूडेंट कि अगर आपके पास सेट कुछ गिवन है, आपके पास ये जितने भी इंटरवल्स हैं कौन कौन से, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, ए कॉमा क्लोज बी, क्लोज ए ओपन बी, तो ये सारे जितने भी इंटरवल्स हैं ये 4 टाइप के, इनकी अगर लेंथ की बात की जाए तो लेंथ क्या हो जाएगी, इनकी लेंथ होगी b माइनस ए। लेंथ क्या होगी b माइनस ए। ओके, तो आपसे चाहे इसकी लेंथ पूछी जाए या इसकी लेंथ पूछी जाए या इसकी लेंथ पूछी जाए या इसकी लेंथ पूछी जाए, सारे के सारे इंटरवल्स की जो लेंथ है वो क्या है, b माइनस ए। तो फ्रेंड बताइए इसकी लेंथ क्या है, जल्दी से बताइए। जो पार्ट 4 है इसकी लेंथ क्या है बताइए। यहाँ पर ए की जगह क्या है 3, बी की जगह क्या है 4, तो 4 माइनस 3 इक्वल टू 1, ये क्या है लेंथ। इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, 7 माइनस 0 इक्वल टू 7। इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, माइनस का 10 प्लस का 12 इक्वल टू 2। इसकी लेंथ 6 माइनस का 4 इक्वल टू 10। तो फ्रेंड आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। ओके, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है, ये क्वेश्चन नंबर 6 जो प्रीवियस प्रॉब्लम है उसके सिमिलर ही है। उसमें क्या था, उसमें इसमें आपके क्या दिया गया था, इसमें आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया था और आपको इंटरवल्स रूप में लिखना था। इसमें क्या है, इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 6 में आपको इंटरवल्स रूप में दिया गया है और आपको इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। ओके, तो एक बार मैं फिर से रिकॉल कर देता हूं सारे। अगर आपको ओपन इंटरवल कुछ इस टाइप से लिखा हो तो इसका सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं, x such that x belongs to set of all real, a is less than x less than b। ठीक है, तो यहां से देख सकते हैं x a को इंक्लूड नहीं किया गया, b को इंक्लूड नहीं किया गया, तो a आएगा। अगर हम इन दोनों को इंक्लूड करते हैं, x such that x belongs to set of all real, a is less than equal to x less than equal to b। ठीक है, इस टाइप को लिख सकते हैं a कॉमा b क्लोज b है, तो x such that x belongs to R, a is strictly less than s less than equal to b, और हो जाएगा क्लोज a ओपन b is equal to x such that x belongs to R एंड क्या हो जाएगा a less than equal to x strictly less than b। ओके, तो ये हो गई आपके लिए हिंट। ठीक है, ये जितने भी इंटरवल्स हैं उनको हमने सेट बिल्डर फॉर्म में इस टाइप से लिख सकते हैं। ठीक है, अब अप्लाई करते हैं। यहाँ क्या है, ये किस टाइप का इंटरवल है, ओपन इंटरवल। कौन सा इंटरवल है, ओपन
इंटरवल। तो इसको लिख सकते हैं x सच दैट x बिलोंग्स टू r, कॉमा लगाएंगे। इनिशियल पॉइंट क्या है -3, इंक्लूड किया गया नहीं किया है, नहीं किया गया है, लेस देन x लेस देन 0। तो ये हो गया इसका सेट बिल्डर फॉर्म। इसका सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगा, x सच दैट x बिलोंग्स टू r 6 एंड 12, 6 को इंक्लूड किया गया, 12 को भी इंक्लूड किया गया, तो हो जाएगा 6 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 12। इसमें देखिए इसमें 6 को इंक्लूड नहीं किया गया बट 12 को इंक्लूड किया गया, तो ये हो जाएगा x सच दैट x बिलोंग्स टू सेट ऑफ ऑल रियल। 6 को इंक्लूड किया गया है स्टूडेंट, बताइए क्या 6 को इंक्लूड किया गया है, नहीं। अगर इंक्लूड किया जाएगा तो क्या होगा, इक्वल का साइन लगेगा, इंक्लूड नहीं किया गया होगा तो स्ट्रिक्टली साइन, तो x लगेगा लेस देन इक्वल टू 12। इसमें हो जाएगा x सच दैट x बिलोंग्स टू r, हो जाएगा माइनस का 23 लेस देन इक्वल टू, क्योंकि माइनस का 23 को इंक्लूड किया गया, x स्ट्रिक्टली लेस देन 12। तो ये स्टूडेंट हो गया, ये जो आपके लिखे थे ये इंटरवल फॉर्म में थे, ये सारे सारे किस फॉर्म में लिखे हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे हुए हैं। तो स्टूडेंट आई होप आपको ये चीजें समझ आ रही होगी, बताइए आ रहा है यहाँ तक सबको समझ में, बहुत अच्छे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो स्टूडेंट आपको क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है, आपको दो पार्ट हैं, आपको सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स एंड सेट ऑफ आइसोसेल्स ट्रायंगल्स की आपको वो लिखने हैं यूनिवर्सल सेट। तो अगर हम यूनिवर्सल सेट की बात करें तो यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होता है, वो सारे सेट्स का क्या होता है, सुपर सेट होता है। अब आपके मन में आएगा कि सुपर सेट हम किसे बोलते हैं, सबसेट किसे बोलते हैं। तो स्टूडेंट अगर आपके पास कोई एक सेट गिवन है ए, दूसरा सेट गिवन है आपके पास बी, तो अगर ए इज अ सबसेट ऑफ बी है, ए इज अ सबसेट ऑफ बी मींस एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज आल्सो एलिमेंट ऑफ बी, तो हम कहेंगे ए इज अ सबसेट ऑफ बी। एंड अगर इसके साथ यही आ जाए ए डज नॉट इक्वल टू, अगर ए इज अ सबसेट ऑफ बी है, ए डज नॉट इक्वल टू बी है, तो हम क्या बोलेंगे, ए को बोलेंगे, ये कंडीशन होनी चाहिए, तो हम बोलेंगे ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, और बी को बोलेंगे बी इज अ सुपर सेट, बी इज अ सुपर सेट ऑफ ए। ओके, तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट को हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिवर्सल सेट, ठीक है। तो ए क्या होता है, सबसेट ऑफ यू एंड ए डज नॉट इक्वल टू यू, तो यू को बोलेंगे हम यहाँ पर सुपर सेट होता है। तो यूनिवर्सल सेट की डेफिनेशन क्या होती है स्टूडेंट, कि एक ऐसा सेट जो सभी सेट का, एक ऐसा सेट जो कि उसके जितने भी सबसेट हों वो उनका क्या हो, सुपर सेट हो। यूनिवर्सल सेट हम ऐसे सेट को बोलते हैं जो कि सभी सबसेट्स का, यूनिवर्सल सेट हम ऐसे सेट को बोलेंगे जो सभी सेट का क्या हो, सुपर सेट हो, सभी सेट का क्या हो, सुपर सेट हो। सुपर सेट की डेफिनेशन आप समझ गए हो। तो बोला गया है द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स। तो फ्रेंड राइट, द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स का अगर आप सुपर सेट पूछा गया है तो आप क्या बताएंगे, यूनिवर्सल सेट क्या बताएंगे। अगर आप सारे ट्रायंगल्स ले लीजिए, द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल, तो राइट ट्रायंगल कुछ इस टाइप से आएंगे, राइट ट्रायंगल ये इस टाइप से आएंगे राइट ट्रायंगल, ठीक है। तो सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स है, ठीक है। अब आपको ये चाहिए कि आपको यूनिवर्सल सेट चाहिए कि इसका हर एक एलिमेंट क्या हो, यूनिवर्सल सेट। अब यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा इसका, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, यही हो जाएगा ना स्टूडेंट, कि सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स क्या है, आपके ट्रायंगल्स है, और अगर हर एक राइट ट्रायंगल क्या है, आपका ट्रायंगल है। तो इसके लिए द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स के लिए जो यूनिवर्सल सेट आएगा वो क्या आएगा, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। यूनिवर्सल सेट क्या आएगा इसके लिए, यूनिवर्सल सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। ओके, समझ में आ रहा है यहां तक स्टूडेंट सबको, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं द सेट ऑफ आइसोसेल्स ट्रायंगल्स। तो आपको आइसोसेल ट्रायंगल्स का वो बताना है, आपको यूनिवर्सल सेट बताना है। तो स्टूडेंट आइसोसेल ट्रायंगल्स को हम हिंदी में समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। तो इसमें
कौन से ट्रायंगल आएंगे? कोई वो सारे ट्रायंगल जिनकी क्या होते हैं, दो साइड की लेंथ इक्वल होती है, जैसे इस टाइप के दो साइड की लेंथ इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे बड़ा बना लो, दो साइड की लेंथ इक्वल होनी चाहिए। यहाँ पर थोड़ा डिफरेंस लग रहा है। ठीक है, तो स्टूडेंट आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में पता होगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है कि ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड की जो लेंथ होती है वो कैसी है, सेम होती है। इक्विलेटरल ट्रायंगल हम ऐसे ट्रायंगल को बोलते हैं जिनकी जो ट्रायंगल होता है तो तीन साइड्स होती हैं, अगर तीनों साइड्स की अगर लेंथ इक्वल है तो हम ऐसे ट्रायंगल्स को बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर स्टूडेंट कोई दो साइड्स की अगर लेंथ सेम है तो हम ऐसे ट्रायंगल को बोलते हैं आइसोसेल्स ट्रायंगल। तो स्टूडेंट आपको पता है कि एवरी इक्विलेटरल ट्रायंगल्स इज एन आइसोसेल्स ट्रायंगल। ठीक है, हर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, आइसोसेल्स ट्रायंगल। तो यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा, द सेट ऑफ आइसोसेल्स ट्रायंगल्स का अगर हम यूनिवर्सल सेट की बात करें तो हो जाएगा द सेट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल। ओके स्टूडेंट, यहां तक आया आपको समझ में? कोई डाउट पूछिए स्टूडेंट, अगर कोई डाउट हो। ओके, पूछिए डाउट कोई हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है स्टूडेंट, गिवन द सेट्स, ये सेट आपको गिवन है, एक दूसरा सेट बी गिवन है और एक सेट सी गिवन है। आपको तीन सेट दिए गए हैं। आपको पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कंसीडर्ड एज यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल थ्री सेट्स ए बी एंड सी। तो स्टूडेंट आपको तीन सेट दिए गए हैं, आपको चार पॉइंट दिए गए हैं, 1 2 3 4, आपको टोटल 4 पॉइंट दिए गए हैं। आपको ये पूछा गया है कि ये जो सेट गिवन है, ये सेट गिवन है, आपको ये पूछा गया है कि क्या ये जो सेट है इन तीनों सेट का क्या सुपर सेट हो सकता है या नहीं हो सकता है, तो आपको यही बताना है। तो सुपर सेट के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, सुपर सेट होता है। ठीक है, तो क्या होना चाहिए स्टूडेंट, ए सबसेट ऑफ, अगर आप इसे यू मानेंगे, यू मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ऐसे अगर आप यहाँ पर ए बी सी इसे डी मानो, इससे ई ये हो जाएगा आपका एफ, ये हो जाएगा जी। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, क्या कंडीशन होनी चाहिए यूनिवर्सल सेट के लिए कि ए सबसेट ऑफ डी होना चाहिए, बी सबसेट ऑफ डी होना चाहिए, सी सबसेट ऑफ डी होना चाहिए और ए डज नॉट इक्वल टू डी होना, बी डज नॉट इक्वल टू डी होना चाहिए, टी डज नॉट इक्वल टू डी होना चाहिए। ठीक है, या आप दिखा दें ए को डज नॉट इक्वल टू डी दिखाएं और ए सबसेट ऑफ डी। सबसेट के लिए क्या होता है, अगर ए का हर एक एलिमेंट सेट डी में बिलोंग कर रहा है तो हम क्या बोलेंगे, ए इज अ सबसेट ऑफ डी। तो देखिए 1 बिलोंग्स टू ए, 1 इज ऑल्सो बिलोंग्स टू डी, 3 बिलोंग्स टू ए, 3 इज ऑल्सो बिलोंग्स टू डी, 5 बिलोंग्स टू ए, 5 इज ऑल्सो बिलोंग्स टू डी। तो आप देख सकते हैं एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ डी। तो यहां से क्या मिल गया, ए इज अ सबसेट ऑफ डी। ओके, ए क्या है, डी का सबसेट है। अब इसमें बताइए क्या ए इक्वल टू डी है, आपका आंसर आना चाहिए नो। क्यों, क्योंकि 4 इज अ मेंबर ऑफ डी, वट 4 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। या इससे आप समझ सकते हैं, या आप नंबर ऑफ एलिमेंट समझ सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी आ जाए तो हम बोलेंगे कि हमारे सेट इक्विवेलेंट है। अगर नंबर सेट हमारे इक्विवेलेंट है तो हम चेक कर सकते हैं कि हमारा सेट इक्वल होगा या नहीं होगा। अगर हमारा सेट इक्विवेलेंट ही नहीं है तो वो इक्वल सेट नहीं होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्या है, 3 है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन डी कितने हैं, 7 है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए डज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन डी। तो ए इज नॉट इक्विवेलेंट टू डी। तो स्टूडेंट नॉट इक्विवेलेंट इंप्लाइज not equivalent sets implies not equal sets। ओके, तो क्या हो जाएगा, ए डज नॉट इक्वल टू डी है। ओके, पहली कंडीशन फुलफिल हो रही। अब दूसरा आप बी को चेक करना है, तो आप बी के एलिमेंट देखेंगे, 2 बिलोंग्स टू बी, 2 इज ऑल्सो बिलोंग्स टू डी, 4 बिलोंग्स टू डी, सॉरी 4 बिलोंग्स टू बी, 4 is also belongs to D।
6 बिलोंग्स टू बी, 6 इज ऑल्सो बिलोंग्स टू डी। तो आप देख सकते हैं एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ डी, तो बी इज अ सबसेट ऑफ डी है। और बी की कार्डिनलिटी कितनी है 3, डी की कार्डिनलिटी 7 है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी डज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट डी। तो क्या होगा स्टूडेंट, बी इज नॉट इक्विवेलेंट टू डी, तो नॉट इक्विवेलेंट सेट इंप्लाइज करते हैं नॉट इक्वल सेट, तो बी डज नॉट इक्वल टू डी। इसी प्रकार हम चेक करेंगे सेट सी को, तो 0 बिलोंग्स टू सी, तो 0 इज ऑल्सो बिलोंग्स टू डी। 2 बिलोंग्स टू सी, 2 इज ऑल्सो बिलोंग्स टू सी। 4 बिलोंग्स टू सी, 4 इज ऑल्सो बिलोंग्स टू डी। 6 बिलोंग्स टू सी, 6 इज ऑल्सो बिलोंग्स टू डी। अब 8 की बात आती है, 8 बिलोंग्स टू सी बट 8 डज नॉट बिलोंग्स टू डी। तो क्या है, सी इज नॉट अ सबसेट ऑफ डी। तो स्टूडेंट यूनिवर्सल सेट के लिए क्या होना चाहिए था, अगर डी यूनिवर्सल सेट होता है तो सी, अगर डी यूनिवर्सल सेट होता है तो डी सी को कंटेंट करता, तो यहां से हो जाएगा डी, इसको हम क्या सुपर सेट नहीं ले सकते, ठीक है, नॉट, ये सुपर सेट के लिए परफेक्ट नहीं है, ठीक है। अब एम्प्टी सेट की बात कर रहे हैं, तो एम्प्टी सेट तो ऑटोमेटिकली आउट हो जाएगा क्योंकि एम्प्टी सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आता है अगर ऐप को चेक करें, तो अगर ऐप को चेक करें तो अगर हम ऐप के सारे चेक करते हैं कि क्या ए बी सी एंड ये सारे ऐप के सबसेट हैं या नहीं, तो सबसे पहले ए पर ए से चेक करते हैं, तो 1 बिलोंग्स टू ए, 1 इज ऑल्सो बिलोंग्स टू एफ। 3 बिलोंग्स टू ए, 3 इज ऑल्सो बिलोंग्स टू एफ। 5 बिलोंग्स टू ए, 5 इज ऑल्सो बिलोंग्स टू एफ। तो क्या है, ए इज अ सबसेट ऑफ एफ है और ए डज नॉट इक्वल टू एफ। वो कैसे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए है 3, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ कितने हैं 11, ठीक है। अब बी को चेक करते हैं, 2 बिलोंग्स टू बी, 2 इज ऑल्सो बिलोंग्स टू एफ। 4 बिलोंग्स टू बी, 4 इज ऑल्सो बिलोंग्स टू एफ। 6 बिलोंग्स टू बी, 6 इज ऑल्सो बिलोंग्स टू एफ। तो देख सकते हैं स्टूडेंट एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ एफ। तो बी का हर एक एलिमेंट स्टूडेंट क्या है, बी का हर एक एलिमेंट एफ का भी एलिमेंट है, तो बी क्या है, सबसेट ऑफ एफ। और बी डज नॉट इक्वल टू एफ क्योंकि बी एंड एफ आर नॉट इक्विवेलेंट सेट, दिस इंप्लाइज बी एंड डी आर नॉट इक्वल सेट, बी एंड एफ, क्योंकि हम एफ पे चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। अब सी पे चेक कर लेते, तो 0 बिलोंग्स टू सी, 0 बिलोंग्स टू सी, 0 इज ऑल्सो बिलोंग्स टू सी। 2 बिलोंग्स टू सी, 2 इज ऑल्सो बिलोंग्स टू सी। 2 belongs to C, 2 is also belongs to F. 4 belongs to C, 4 is also belongs to F. 6 belongs to C, 6 is also belongs to F. 8 belongs to C, 8 is also belongs to C. So every member of C is also member of F. तो C क्या है, सबसेट ऑफ F है। क्या C F के बराबर है, आपका आंसर आना चाहिए नो। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट इन C है 5 और नंबर ऑफ एलिमेंट इन F है 11। The number of element in C does not equal to number of element in F. This implies C and F are not equivalent set. This implies C and F are not equal set. तो आप देख सकते हैं जो आपका सेट F है, ये क्या है, सारे के सारे सेट गिवन है A B C, सबका सुपर सेट है, ठीक है। तो यहां पर F ये जो सेट है, थर्ड पॉइंट है, इसको हम यूनिवर्सल सेट ले सकते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये यूनिवर्सल सेट की तरह बिहेव करेगा। तो ये वाला कट हो गया, ये इसको यूनिवर्सल सेट नहीं ले सकते, इसको नहीं ले सकते, इसको ले सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं जी वाला, तो आप देख सकते हैं कि 0 इज अ मेंबर ऑफ सी बट 0 डज नॉट बिलोंग्स टू जी, तो ये हमारा यूनिवर्सल सेट को मैप नहीं कर पाएगा। ओके ओके स्टूडेंट, ठीक है, यहां तक आया समझ में। आपको ये यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट, केवल ये जो सेट है ये आपका यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है। ओके, अब स्टूडेंट हम एक्सरसाइज 1.3 के सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके हैं। अब मैं आपको कुछ थ्योरी बता देता हूं जिन्हें आप कल पढ़ेंगे। थ्योरी का आइडिया दे देता हूं वेन डायग्राम के बारे में। किसके बारे में, वेन डायग्राम के बारे में, ठीक है। तो वेन डायग्राम के बारे में बता देते हैं। ओके, यहां पर लिखेंगे वेन डायग्राम, वेन डायग्राम। ओके, वेन डायग्राम क्या होता है, जो हमारे सेट्स होते हैं
उसको एक ज्योमेट्रिकल फिगर से, अगर हमारे जो सेट हैं उनको अगर हम ज्योमेट्रिकल फिगर से या ज्योमेट्रिक डायग्राम से, जिस डायग्राम से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं जो हमारे पास सेट होते हैं स्टूडेंट, अगर हम सेट को डायग्राम से डिनोट करें, डायग्राम से रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है उसे बोलते हैं वेन डायग्राम। वेन डायग्राम क्या होता है स्टूडेंट? वेन डायग्राम, ये वर्ड कहाँ से आएगा? डायग्राम तो डायग्राम से आया, वेन कहाँ से आया? वेन एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने जो वेन डायग्राम के बारे में बताया था कि सेट्स को हम डायग्राम में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो उन्हीं के नाम पे ये जो नाम पड़ गया वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम में जो आपका यूनिवर्सल सेट होता है, यूनिवर्सल सेट, उसको हम किससे द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं? रेक्टेंगल से। और जो इसके सबसेट्स होते हैं, सबसेट्स को हम किससे? क्लोज्ड कर्व, क्लोज कर्व या डायग्राम, या यूजुअली या जनरली आप बोल सकते हैं सर्कल से, यहाँ डिफरेंट कलर यूज करता हूं, सर्कल से या क्लोज कर्व कोई भी ले लीजिए, सर्कल से, या जैसे हमने मान लिया सर्कल, ठीक है। तो अगर हमने आपको एक सेट दे दिया ए और ये दे दिया 1 2 3 4, और सेट भी यू दे दिया आपको 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो आप देख सकते हैं 1 बिलोंग्स टू ए, 1 बिलोंग्स टू यू, 2 बिलोंग्स टू ए, 2 बिलोंग्स टू यू, 3 बिलोंग्स टू ए, 3 बिलोंग्स टू बी, 4 बिलोंग्स टू ए, 4 इज ऑल्सो बिलोंग्स टू यू। तो ए इज अ सबसेट ऑफ यू है, एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ यू, तो ए इज अ सबसेट ऑफ ए। और आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितने हैं? 4, नंबर ऑफ एलिमेंट इन यू कितने हैं? 6। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए डज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन यू, तो ए इज नॉट इक्विवेलेंट टू यू, तो ए डज नॉट इक्वल टू यू। यू क्या है आपका यहाँ? यूनिवर्सल सेट, ठीक ठीक है। अब इसे इसका वेन डायग्राम बनाते हैं, ओके। ये आपका यू हो गया और ये इसके सबसेट को हम सर्कल से ए बन गया, ठीक है। तो आपको करेंगे सबसे पहले क्या करेंगे? सेट ए के एलिमेंट लिखेंगे, क्योंकि अगर कोई सेट है, यू क्या है? पूरा रेक्टेंगल वाला रीजन, और रेक्टेंगल में से जो आपको सर्कल दिख रहा है ये क्या है? एक सेट है, ओके। तो आपको जो अगर कोई एलिमेंट अगर ए में है तो वो ऑलरेडी यू में तो है, तो अगर ए के एलिमेंट कौन कौन से? 1 2 3 4, यहाँ लिख देते हैं 1 2, सॉरी लिख देते हैं 1 2 3 4, इस टाइप से लिख दिए, और ठीक है। अब जो रिमेनिंग एलिमेंट है किसके? यू के एलिमेंट कौन कौन से? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो ए के एलिमेंट क्या है? यू के एलिमेंट है, तो हम ए के एलिमेंट लिख चुके हैं, तो अब ये रिमेनिंग ए एलिमेंट है 1 2 3 4, इनको नहीं लिखेंगे क्योंकि हम पहले ही लिख चुके हैं। रिमेनिंग क्या है? 5 एंड 6, तो इनको 5 एंड 6 को यहाँ लिख देंगे। अब आपका डाउट आएगा कि सर मैंने इसे 5 एंड 6 को सर्कल के अंदर क्यों नहीं लिखा? क्योंकि स्टूडेंट 5 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ए जो आपका सेट है इसके अंदर हम वही एलिमेंट लिखेंगे जो इस सेट के अंदर लाई कर रहे हैं, ओके। तो ये बन गया वेन डायग्राम, ओके। अगर हम मान लें यहीं पे अगर एक और सेट यहीं पे इंट्रोड्यूस कर दें, बी इक्वल टू अगर हम दे दें 2 कॉमा यहाँ पर दे दें 1 3 या 1 3 5 7, ठीक है। तो सेट कैसा बनेगा? आपका सेट कुछ इस टाइप से बनेगा। 2 सेट बनाने पड़ेंगे हमको, तो सेट ये हो गया आपका एक सेट ए, ये हो जाएगा आपका सेट ए, एक हो जाएगा दूसरा सेट आपका इस टाइप से, ए हो गया, एक बी होगा। अब सेट ए के अंदर एलिमेंट लिखेंगे, सेट बी के एलिमेंट लिखेंगे, और देखेंगे सेट ए एंड बी के दोनों एलिमेंट कॉमन कौन कौन से। देखिए 1 3 क्या है? कॉमन एलिमेंट है 1 3, तो 1 3 यहाँ आएंगे, हो जाएगा यहाँ पे 1 हो गया 3, तो 1 3 के अलावा सेट बी के एलिमेंट कौन कौन से हैं? 5 7, यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 7। 1 3 के अलावा एक एलिमेंट कौन कौन से हैं? 2 है एंड 4 है। अब 1 2 3 4 5 7 के अलावा यू के एलिमेंट कौन कौन से? यहाँ पर 6 एंड 7 को इंट्रोड्यूस करें 8, ठीक है। तो कौन कौन से हैं? 1 2 3 4 5 7 के अलावा कौन कौन से एलिमेंट है? 6 8। ये वेन डायग्राम ऑफ ए बी बन गया, ठीक है। तो स्टूडेंट आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। अब वेन डायग्राम से रिलेटेड आगे की थ्योरी है, उन्हें हम आगे के लेक्चर में समझाएंगे। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, बाय बाय।